पीसीएल पीछे वाला लिगामेंट होता है, अगर ये टूट जाए, एसीएल टूट जाए जो आगे वाला लिगामेंट, तो इन दोनों लिगामेंट का काम होता है ऊपर वाली हड्डी फीमर और टीबिया को साथ साथ जोड़ के रख। तो पीसीएल टूट जाएगा तो हड्डी पीछे भागेगी, आपका एसीएल टूटा हुआ तो हड्डी आगे भाग। अब जब ये टूटता है ना बेटा, इतना दर्द नहीं होता, चल लेते हैं आदमी, आप भी चल रहे हो, ये भी चल रहे हैं, इनका पीसीएल टूटा हुआ, आपको चलने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपका कार्टिलेज अच्छा है ना, ये कार्टिलेज है ऊपर, ये कार्टिलेज है, देखो फीमर का अच्छा दिख रहा है, ये टीबिया का और ये मेनिस्कस बीच में। अब ये अच्छा है, जब लिगामेंट टूट जाएंगे तो ये हिलेगा पाँव, तो ऐसे करते करते ये घिस जाएगा जी कार्टिलेज, ऐसे खड्डे हो जाएंगे। इस दिन तेरे को बेटा दर्द बैठ जाएगा तगड़ा। क्यों? ये तेरा उखड़ गया, बुढ़ापे जैसा घुटना हो गया। उस दिन अगर तू ऑपरेशन के लिए आएगा तो फिर ये तो ऐसे ही खड्डा रह जाएगा ना, सर्जरी तो हम फिर भी कर देंगे, पर ये जो खड्डे रह जाएंगे वैसे ही रह जाएंगे, देख खड्डे पड़े, घिस जाएगा ना बेटा घुटना। तो मेनिस्कस में आप जितना वेट करोगे उतना हमें लंबा टाइम लगेगा ठीक होने में। ये मेनिस्कस फटा हुआ है, ऐसा फटा हुआ है, ऐसा फटा हुआ है, इसमें से टाँके लगा सकते हैं। अब ये जो पेशेंट है ये जल्दी आ गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने टाँके लगा लिए। अगर ये इंसान जल्दी नहीं जाता, चलता रहता तो भैया चीथड़े बन जाते। ये निकाल देंगे तो फ्यूचर में नी रिप्लेसमेंट आएगा ही आएगा। सो आप है ना सर्जरी से नहीं बच सकते, आप कितना भी लेट करोगे ना बेटा और अपना नुकसान करा के लाओगे। वो क्या क्या नुकसान होते हैं? 3 तरह के नुकसान होते हैं अगर हम सर्जरी डिले करते हैं। पहला नुकसान, हमारा मेनिस्कस ज़्यादा फटता है। दूसरा नुकसान, मेरा कार्टिलेज घिसता है। तीसरा नुकसान, मेरे जो बाकी लिगामेंट है ना वो डिले हो जाते हैं, एक तो टूट गया बाकी भी डिले हो जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग, सर्जरी इज ज़रूरी। सर्जरी हम किसी मांसपेशी के टुकड़े से करते हैं। ट्रेडिशनल जो सर्जरी है जो हर जगह हो रही है इंडिया में, वो है ये कि मैं एसीएल और पीसीएल, हैमस्ट्रिंग टेंडन या पेरोनेस लॉन्गस एंकल के पास से निकालते हैं। अब ये दोनों ही टेंडन, हैमस्ट्रिंग और पेरोनेस लॉन्गस पतले होते हैं। पतले मतलब बिल्कुल धागे की तरह होते हैं। पतले से चीज़ें बनती नहीं है, तो इसको डबल करके 4 गुना कर दिया, 4 फोल्ड कर दिया, ऊपर बटन आ गया और सर्जरी चालू की। पुराना एसीएल निकल गया, छेद ऊपर करते हैं, एक छेद नीचे करते हैं और हम लोग आपका लिगामेंट डाल देते हैं। मैंने लिगामेंट डाल दिया, ऊपर गया बटन और नीचे गया स्क्रू, ये सर्जरी खत्म। अब ये 1.5 महीने चिपकने में लगाएगा, तो 1.5 महीने से कंप्लीट ड्रेस, पैर सीधा रहेगा, बेंड नहीं होगा, जमीन पे पैर नहीं रख पाओगे, तो 1.5 महीने खराब होगा आप लोगों का। इसको मजबूत होने में 6 महीने लगेंगे। ये मजबूत तभी होगा जब हम रिहैब करेंगे। 6 महीने लगेंगे मजबूत होने में, तो 6 महीने में रनिंग आएगी। जिस दिन रनिंग आएगी उस दिन आपका चालू होगा लेट रिहैब, जिसमें अलग अलग ड्रिल्स आएगी, एजिलिटी ट्रेनिंग पूरा करेंगे, तब जाके इसके अंदर नर्व एंडिंग ग्रो होगी। नर्व एंडिंग होने के बाद ही ये मजबूत होता है, पहले मजबूत ही नहीं होता। मजबूत होते तो लग गया 9 से महीने से 1 साल तक। इस बीच में कल को गिर गए तो ये टूट गया। सो इस सर्जरी में भी काफ़ी डेवलपमेंट आया। डेवलपमेंट ये है कि सबसे पहले अगर मुझे मजबूत एसीएल और पीसीएल चाहिए, सो या तो हम बनाएंगे क्वाड्रिसेप्स से या हम बनाएंगे पटेला से। इन दोनों का एसीएल पीसीएल ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा मोटा है, ज़िंदगी भर चलेगा। क्वाड्रिसेप्स टेंडन निकालने के लिए अगर आप दूरबीन से निकालना चाहते हो तो ये खोलना पड़ेगा। ये नहीं खोलोगे तो इतना बड़ा चीरा लगेगा क्वाड्रिसेप्स में, तो ओपन सर्जरी जैसी हो जाती है। सो हम क्वाड प्रो लेते हैं, पर ये एक ही निकलेगा, ये डबल ट्रिपल करने की जरूरत नहीं है, मोटा थिक। और दूसरा, इसमें बटन अलग तरह के हैं। इसके जो बटन का नाम है क्वाड्रिसेप्स के, वो है फाइबर टेक। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम टेंडन बना किससे रहे। सो एसीएल को अगर पीसीएल को ज़्यादा चलाना है तो आपको या तो क्वाड्रिसेप्स यूज़ करना है या आपको पटेला यूज़ करना, ये फैक्ट है। इसीलिए वर्ल्ड के अंदर अभी क्वाड्रिसेप्स सबसे ऊपर पे है। इसमें रनिंग 3 महीने में आ जाएगी तेरी, 6 महीने, तो 50% में तेरा टाइम बचा लूंगा। दर्द होगा नहीं, घुटना जाम नहीं होगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। दूसरा, कल को आप गिर जाते हो, जब तक कि ये कमज़ोर है, मतलब 9 महीने, तो ये आपको इंटरनल ब्रेस बचाता रहेगा। तो ये 88% तक ज़्यादा सक्सेस रेट देगा इंटरनल ब्रेस। और क्वाड्रिसेप्स टेंडन वैसे ही बहुत मजबूत है, तो सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाते हैं। ये सर्जरी आज तक एक भी डिले नहीं हुई मेरी।